तो हेलो एवरीवन, मैं पारस आप सभी का बढ़िया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट सेट की बात कर रहे थे। तो मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी थी, ये 3rd वीडियो है। जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट के बारे में। इंटरसेक्शन क्या होती है, डिसजॉइंट क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है। तो सबसे पहले हम इनको समझेंगे कैसे, वेन डायग्राम की हेल्प से। ये सभी जो डायग्राम्स बनाए हैं इनको बोलते हैं वेन डायग्राम, दैट इज VENN वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्या बताते हैं, पहली बात यूनियन के बारे में बात करते हैं। यूनियन क्या है, यूनियन हम सेट चैप्टर में तब यूज करते हैं जब हमें किसी दो सेट को कंबाइन करना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ अ सेट। ए सेट है 2 3 4, बी सेट है 1 5 6। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे क्या बनेगा, यूनियन। 1 यहां पर आ गया, 2 भी आ गया, यहां से 3 आ गया, यहां से 4 आ गया, यहां से 5 और यहां से 6। तो मेरे पास ये क्या बन गई, यूनियन, दैट इज ए यूनियन बी। मतलब मान लो ये मेरे पास ए सेट है और मान लो ये मेरे पास बी सेट है। इन दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो हमने इन दोनों की बात करनी थी। ए सेट और बी सेट को जब हम दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, यूनियन। ए यूनियन बी, यूनियन को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है, यू, ऐसे, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम क्लियर है। अच्छा, ये जो यू हर डायग्राम में प्रेजेंट है ना, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है जिसमें ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। हम मान के चलेंगे जो ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर ए के एलिमेंट्स भी आगे, बी के एलिमेंट्स भी आगे। अब जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। आगे बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन मतलब ए सेट और बी सेट में कॉमन क्या है, जो चीज कॉमन है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उल्टे यू के साथ। यू मतलब यूनियन, उसको उल्टा कर दो, क्या होएगा वो, इंटरसेक्शन। अब देखो सेट ए क्या है 1 3 5, सेट बी क्या है 2 3 4। इन दोनों में कॉमन क्या है 3, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया मेरे पास 3। अब ये कंप्लीट ए सेट था, ये कंप्लीट बी सेट था, इन दोनों में कुछ तो कॉमन होगा, वो कॉमन क्या है 3। क्लियर हुई बात। यहाँ कुछ कॉमन नहीं था, कोई बात नहीं, चलेगा। अगर मैं यहाँ पर एक 5 लिख भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है ना। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 5। अब हम सेट के रिप्रेजेंटेशन में एक चीज पक्का ध्यान में रखते हैं कि कोई भी एलिमेंट नंबर हो, चाहे वो डिजिट हो, कुछ मर्जी हो, चाहे अल्फाबेट हो, हम उसे रिपीट नहीं करते। इसी वजह से यहाँ पर यूनियन पर कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स यहाँ पर कंप्लीटेड है, चाहे 5 मेरे पास रिपीटेड हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी क्लियर हो गया। एक ए सेट था, एक बी सेट था, इन दोनों में कुछ कॉमन था, उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। दोनों में कॉमन क्या था 3, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है डिसजॉइंट ऑफ सेट। ये सेट ए है, ये सेट बी है। जब दो सेट की इंटरसेक्शन में कुछ भी ना आए तो उस सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। मेरे पास ये ए सेट है 1 2 3, ये बी सेट है 4 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दोनों सेट क्या है, एम्प्टी सेट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। सेट ए अलग है, सेट बी अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम शो करते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। आगे बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक ए सेट है, यहाँ पर एक बी सेट है। डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे, ए माइनस बी। अब ध्यान से देखना, जो पहले है ना वही हमको कंसीडर करना है। देखो ए में 1 है, बी में 1 नहीं है, तो एज इट इज लिख लो। ए में 2 है, बी में 2 नहीं है, लिख लो। ए में 3 है, बी में 3 नहीं है, लिख लो। ए में 4 है, बी में भी 4 है, कट जाएगा। ए में 5 है, बी में 5 है, कट जाएगा।
और कोई एलिमेंट नहीं है ए में, तो हम ये 3 एलिमेंट ही एज इट इज लिखेंगे। क्लियर हो ये चीज? आपको थोड़ा सा देख लो कि विजिबल है। हाँ, अब मान लो एक और एग्जांपल दूं मैं आपको यहाँ पर। अब मान लो ए सेट क्या है मेरे पास 5,6, बी सेट क्या है मेरे पास 1,6। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा मेरे पास? तो a में 5 है, b में 5 नहीं है, तो 5 आ जाएगा। a में 6 है, b में 6 है, कट जाएगा तो सिंपल आ जाएगा। अब हमने a माइनस बी किया ना, हम b माइनस ए भी कर सकते हैं, b माइनस ए। अब देखते हैं, अब 4b में है, 4a में है, तो कट जाएगा। 5b में है, 5a में है, अगेन कट जाएगा। 6b में है, a में नहीं है, तो ओनली 6 बचेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ अ सेट। जो नंबर पहले है वही हम रखेंगे, बाकी कट हो जाएंगे, उसे हम नहीं लिखेंगे। अब b माइनस ए, अब b के एलिमेंट पहले लिखेंगे। 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 बच गया, ओनली मैंने 6 यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट किसकी है? a माइनस बी की। मतलब हमने वो एलिमेंट रखे हैं इस सेट में जिसमें b नहीं आ रहा। a माइनस बी का क्या मतलब है? हमने सिर्फ वो एलिमेंट रखे हैं a सेट में जहां b नहीं आ रहा। देखो ये कंप्लीट किसकी रिप्रेजेंटेशन थी? a सेट की। बट a सेट में जो भी यहां पर b आ रहा था हमने वो डिस्कार्ड कर दिया, निकाल दिया। तो हमने यहां पर वो एलिमेंट्स रखे हैं जिसमें b नहीं आ रहा, जिसको हम a माइनस बी लिखेंगे। ध्यान से देख लो, अब b में 1 है, नहीं है, b में 2 है, नहीं है, b में 3 है, नहीं है, तो दैट्स इट। तो ये डायग्राम बन गई मेरे पास। अगला है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर मेरे पास a है, यहां पर मेरे पास b है। अब इसको ओपन करने के लिए बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये आपको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे? पहले a माइनस बी निकालेंगे, फिर b माइनस ए निकाल लेंगे, दोनों की यूनियन कर देंगे ऐसे। तो मेरे पास जो बचेगा ये चीज बचेगी। मतलब इंटरसेक्शन नहीं ली हमने यहाँ पर, जस्ट ये पोर्शन और ये पोर्शन लिया है। अब ये पोर्शन क्या था? a माइनस बी, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? b माइनस ए। a माइनस बी और b माइनस ए की यूनियन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये ट्रायंगल का यूज करते हैं। अगला आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मैंने आपको क्या बोला था? यूनियन मतलब हमने कंसीडर क्या किया है? ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट। अगर मेरे पास a सेट क्या है 2 4 6, मतलब सभी इवन नंबर है, तो a का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो रह गया हम उसे यूज करेंगे। तो रह कौन सा गया था? ऑड नंबर्स, दैट इज 1 3 5 7, ये आगे तक चलता जाएगा। क्लियर? जो a सेट 2 4 6 8 था, जो यूनियन में से रह गया नेचुरल नंबर में से इवन नंबर्स माइनस कर दिए, तो बचे कौन से? ऑड नंबर्स ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी? ऑड नंबर्स की। तो आगे चलते हैं अब हम। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमने अभी कंसेप्ट किया वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इन क्वेश्चंस की हेल्प से इन सभी को क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करते हैं, राइट? तो पहले हम क्या है, एक ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है और सी सेट गिवन है। तो हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, एक और है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका हम लेंगे रजे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या है? जो B सेट और C सेट दोनों में कॉमन है वो हम लेकर चलते हैं। B सेट ये रहा, C सेट ये रहा, दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 5 कॉमन है, एक तो 6 कॉमन है। तो ये क्या लिखेंगे? A यूनियन, एक तो 5 कॉमन है, एक तो 6 कॉमन है, लिख दिया। अब A रह गया। अब A क्या है मेरे पास? दैट इज 1 2 4 एंड 5। अब दोनों की क्या कर देनी है? यूनियन कर देनी है। तो यूनियन में क्या आएगा? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी, 5 डबल है एक बार आएगा और 6 आएगा।
ये बन गया। अब जब हम इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, दैट इज राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ये चीज है, मींस ए यूनियन बी, देन है इंटरसेक्शन एंड देन है ए यूनियन सी। ठीक है, मैं चेक कर लूं नीचे विजिबल है ना आपको, हाँ विजिबल तो है, ठीक है। अब ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए यूनियन बी में 1 आ रहा है, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5 और यहां से 6, सभी आ रहे हैं ऑलमोस्ट। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। देखो 1 है, यहां से 2 3 देन 4 देन 5 देन 6। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन सी की बात करते हैं। ए यूनियन सी मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, 1 है 2 है 4 है 5 है, लिखो 1 है 2 है 4 है 5 है, 1 हो गया, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 5 और बचा कौन, 6 और 7। अब इन दोनों, एक ये सेट नया बन गया और एक ये सेट नया बन गया, इन दोनों सेट में कॉमन क्या आ रहा है, मतलब इंटरसेक्शन है, तो हम निकाल देते हैं। 1 है 1 है तो 1 लिख दो, कॉमा 2 है 2 है लिख दो, 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है तो 3 को छोड़ देंगे, 4 यहाँ है 4 यहाँ है लिख दो, 5 है 5 है लिख दो, 6 है 6 है लिख दो, बस। 7 यहाँ है यहाँ नहीं है, क्या ये मैच कर रहा है, 1 1 2 2 4 4 5 5 6 6। मेरे पास ये फर्स्ट पार्ट था, मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो भाई ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जो मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन था और जो स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में इक्वल प्रूफ करना था वो मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा आई थिंक मेरे को नीचे करना चाहिए ये, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, अब इसके पार्ट 2 की बात करते हैं, ये वाला पार्ट 2। अब पार्ट 2 की हम अगेन क्या यूज करते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो ए सेट नोट करें, 1 2 4 5, दैट इज 1 2 4 एंड 5, खत्म। इंटरसेक्शन किससे करनी है, बी माइनस सी, याद है ना डिफरेंस, बी माइनस सी। 2 है तो यहां 2 लिख दो, 3 है तो यहां 3 लिख दो, और जो मेरे पास 5 है इस 5 से कैंसल, ये 6 है इस 6 से कैंसल, सी की बात ही नहीं करनी क्योंकि आगे कौन है मेरे पास, बी है, तो ये चीज ये बन गई। अब इंटरसेक्शन मींस कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, 1 यहां पर है यहां पे नहीं है, छोड़ दो, 2 है 2 है, 4 बस ओनली 2 बच गया मेरे पास, ये चीज हो गया। अब हम इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, दैट इज राइट हैंड साइड, दैट इंप्लाइज, हाँ जी नोट कर ले कॉपी कर ले, दैट इज क्या है मेरे पास भाई, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अब इंटरसेक्शन ए और बी में कॉमन क्या है भाई, एक तो 2 कॉमन है, दूसरा 5 कॉमन है, लिख दो, एक तो 2 कॉमन है दूसरा 5 कॉमन है, माइनस। अब ए इंटरसेक्शन सी करना है, ए इंटरसेक्शन सी 4 कॉमन है लिख दो, 5 कॉमन है लिख दो। अब ये सेट माइनस ये सेट किसकी चलेगी, आगे वाले की, दैट इंप्लाइज 2 इधर नहीं है तो 2 आ जाएगा, 5 इधर है तो 5 कट जाएगा, अगेन 2 आ गया, ये भी 2 ये भी 2, मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ हो गया भाई। ठीक है, अब चलते हैं इस सेकंड क्वेश्चन की तरफ, बाकी मैं रेज कर दूं, आप जल्दी से इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया। ठीक है, अब तो ये तो हो गया, बात खत्म करते हैं, इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, तो चलिए
चलो हमें एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है। यूनिवर्सल सेट में से मैंने एक सेट को ए लिख दिया, एक सेट को बी लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इस बड़े सेट में से दो छोटे सेट निकाल लिए, उनको ए और बी अलग से नाम दे दिया। तो हमने ये प्रूफ करना है। अच्छा ये बात ध्यान से सुनना, जो ये दोनों पूछ रखे हैं ना, ये पेपर में डायरेक्ट आता है। इसे क्या बोलते हैं, डी मोर्गन्स लॉ। डी मोर्गन लॉ करके आता है। मैं आपको समझा देता हूं। अगर यूनियन है उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, उसको हम उल्टा कर देंगे। अगर इंटरसेक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो उसको उल्टा कर देंगे। रिवर्स चलता है। देखो ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट किया इंटरसेक्शन बन गई, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट किया यूनियन बन गया। तो ये चीज है। तो पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट सॉल्व करते हैं, दैट इज ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन बी मतलब जो एलिमेंट दोनों में है वो आ जाएंगे। अब ए और बी 2 3 5 7 और 9, ये क्या बन गया 2 3 5 7 और 9। अब इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो रह गया। अब यूनियन में से ये माइनस कर दे, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 5 है 5 है, 7 है 7 है, 9 है 9 है, मतलब बचा क्या, खाली सेट बच गया। क्लियर हुई बात ये चीज, ठीक है, ओके। इसके बाद हमने क्या सॉल्व करना है भाई, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, ये चीज, दैट इज ए प्राइम इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। प्राइम नहीं बोलेंगे हम, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में जो नहीं है वो लिखने हैं। अब ए में क्या नहीं है, 2 लिखना है, 5 लिखना है और 9 लिखना है। समझ आ रही है। ए मेरे पास ये है, देखो ए क्या है मेरे पास 3,7। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो नहीं है, जो यूनियन में नहीं है इसका, वो लिखेंगे, दैट इज 2, दैट इज 5 एंड दैट इज 9। तो ए का ए डैश क्या बन गया मेरे पास, दैट इज 2, 5, 9। अब इसका मैंने क्या करना है, इंटरसेक्शन। अब बी में ये है 2 5 7 9, तो बचा क्या मेरे पास, 2 इधर है, ठीक है, 5 है, 3 नहीं है ना, 3 नहीं है तो 3 आएगा मेरे पास यहाँ पर। तो बी डैश क्या आ गया मेरे पास, 3। समझ आई बेटा। मेरे पास बी क्या है 2 5 7 9। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो यूनियन में नहीं है। तो बी का कौन सा पार्ट यूनियन में नहीं है, देखो ये गया, ये गया, बचा क्या 3। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 3। मैंने आपको बताया था ना, ये मेरे पास यूनियन है, ये मेरे पास ए है। जो ए का जो पार्ट बच गया उसे हम क्या बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर ए 3,7 है, जो बाकी यूनियन में बच गया वो क्या आएगा, 2 5 और 9। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन करनी है, एक सेट ये वाला है, एक सेट ये वाला है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया 5। तो ये भी 5 आया था, ये भी 5 आ गया, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। कोई बात क्लियर इतनी। अब ये बेटा डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं इसको। ये पेपर में अक्सर आ जाता होता है, चाहे इसकी डेफिनेशन आए, चाहे ये पूछ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होगी, तो इस चीज के इक्वल होगी, ठीक है। तो नंबर 2 का हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन है, हाँ जी, ए और बी में कॉमन क्या है भाई, और 7 ही तो कॉमन है, तो उसका 7 का क्या कर दी, कॉम्प्लीमेंट। मतलब 7 का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बच गया, बचा कौन, 2 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया और 9 बच गया, दैट इज 2 3 5 और 7 का कॉम्प्लीमेंट का बेटा ये मतलब है कि यूनियन में जो बच गए, देखो 7 का कॉम्प्लीमेंट करना है, 7 को नहीं लेना, बाकी सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो यूनियन में प्रेजेंट है। कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब होता है एक्चुअल में।
तो नाउ मूव ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी, ए का कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने देखा था कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2, 5 और 9। तो लिख दो 2, 5 और 9। करनी क्या है? यूनियन। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या है भाई? 3 है। अब यूनियन करना है, इन दो सेट को इकट्ठा ही तो करना है, तो इकट्ठा कर दो। यहां से 2 लिया, यहां से 3 लिया, यहां से 5 लिया और यहां से 9 लिया, कॉमन बन गया। 2, 2, 3, 3, 5, 5 और 9। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा कि किस क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। अब देखिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास एक चीज गिवन है, दिस फॉर्मूला यूनियन। आपको मैं ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये एक सेट है, ये एक और सेट है। ये सेट कंप्लीट ए है और ये सेट कंप्लीट बी है। अब ये दोनों की क्या है? इंटरसेक्शन। वो बोलता है कि ध्यान से सुनना मेरी बात, सेट ए में ये पोर्शन है, सेट बी में भी यही पोर्शन आ गया, 2 बार आ गया। एक तो मैंने सेट ए की बात करी, ये सारा पोर्शन आ गया, ठीक है। ये सेट बी की बात करी, ये सारा पोर्शन आ गया, ये पोर्शन 2 बार आ गया ना। सेट ए में से सेट बी को ऐड किया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दिया, तो ये क्या आएगा मेरे पास? सेट ए और सेट बी की यूनियन आ जाएगी। मान लो, ध्यान से सुना, मान लो बेटा ए में 30 बच्चे हैं, ठीक है, और बी में मेरे पास 50 बच्चे हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनना, सेट ए में, क्लास ए में 30 बच्चे हैं, क्लास बी में 50 बच्चे हैं, बट ए इंटरसेक्शन बी दोनों बच्चे कॉमन बच्चे हैं ना, वो 10 हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मोडिफाई करते हैं एग्जांपल को, ध्यान से सुनना। मान लो कि 30 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 50 बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, बट जो 10 बच्चे हैं ना, दोनों खेलते हैं। मैंने क्या बोला? 30 बच्चे खेलते हैं फुटबॉल, 50 खेलते हैं क्रिकेट। अब जो 10 बच्चे हैं ना, वो दोनों ही खेलते हैं। अब हमें निकालना है कि टोटल बच्चे कितने हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे? 30 बच्चे खेलते हैं फुटबॉल, 50 बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, और 10 दोनों ही खेलते हैं, तो वो 10 बच्चे यहां भी इंक्लूड हो गए, वो 10 बच्चे यहां भी इंक्लूड हो गए। मतलब ये बच्चे वैसे कितने हैं? 20 बच्चे हैं जो अकेले फुटबॉल खेलते हैं। अब ये 40 बच्चे हैं वो अकेले क्रिकेट खेलते हैं, और जो 10-10 बच्चे हैं ना, वो दोनों ही खेलते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये क्या बन गया भाई? 80 - 10। तो टोटल बच्चे मेरे पास 70 हैं, जिनमें से 70 में से 30 बच्चे ना फुटबॉल खेलते हैं और 50 बच्चे खेलते हैं क्रिकेट। बट जो 10 बच्चे हैं ना, दोनों में से क्या खेलते हैं? दोनों ही खेलते हैं, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। तो ये फॉर्मूला यहां से बना है, यूनियन ये लिख दी, ए बी सेट ये लिख दी, और ये दोनों की क्या लिख दी मैंने? इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब डबल बच्चे हो गए ना, तो हमने माइनस कर दिए थे। ठीक है, अब देखो ए है, बी है, यूनियन है, पहले क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो हम फॉर्मूला अप्लाई क्या करेंगे? अच्छा, ये माइनस का है इधर आ जाएगा, ये प्लस का है उधर आ जाएगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। हमने क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या होगी? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए कितना है? 17 है, ये कितना है? 23 है, माइनस हम क्या कर देंगे? 30 है, तो बनेगा क्या? ये क्या बन गया? 40 - 38, तो ये क्या बन गया मेरे पास? मतलब इंटरसेक्शन में 2 ही बच्चे आते हैं जो मेरे पास फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही खेलते हैं। हम ऐसा कंपेयर कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2 आ गई। ठीक है, अब
नोट कर लिया आपको, ठीक है। तो आगे अब सेकंड पोर्शन क्या है, ये चीज निकालनी है, दैट इज n ऑफ a माइनस b। हमने अभी इसको डिस्कस किया था ना, क्या करना है मेरे पास, n ऑफ a में से क्या माइनस कर देना है, इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है। याद है ना हमने क्या किया था, ये a सेट है, ये b सेट है, इसको हमने क्या लिखा था, n ऑफ a माइनस b, है ना। तो इसका मतलब क्या था, जो कंप्लीट सेट a में से a और b की इंटरसेक्शन को माइनस कर दे, ये बचेगा। मैंने क्या बोला, ये कंप्लीट सेट क्या है, n ऑफ a है, मैं a और b दोनों की इंटरसेक्शन को खत्म कर दूं तो बचेगा क्या, a माइनस b बचेगा। तो n ऑफ a कितना है मेरे पास, 17 है, 17 में से 2 माइनस कर दो 15 बन गया। तो इसका आंसर क्या बन गया, 15। अब ये फाइंड करना है, दैट इज n ऑफ b माइनस a। तो अब हमने क्या निकालना है, ये कंप्लीट सेट b है, a और b की इंटरसेक्शन को माइनस कर दूं तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा, दैट इज b माइनस a, ठीक है। तो हम वही लिखने जा रहे हैं, दैट इज n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। n ऑफ b कितना है मेरे पास, 23, इंटरसेक्शन क्या थी मेरे पास, 2, तो इसका आंसर क्या बन गया, दैट इज 21। आई होप समझ आ गया होगा, इजी था। अब इसको ट्राई करते हैं, बस चाहे आप वेन डायग्राम से कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, बात सेम ही है। अब इसको देखते हैं, ग्रुप में कितने मेंबर हैं, 400, तो लिख दो, हिंदी और इंग्लिश वाले हैं। मैंने क्या किया, हिंदी यूनियन इंग्लिश कर दिए। कितने हैं बच्चे मेरे पास, 400 बच्चे हैं। अब जो 250 बच्चे हैं वो ओनली हिंदी बोलते हैं, ठीक है। अब 200 बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश। ई लिख दिया मैंने इसको, है ना। अब ध्यान से देखना, टोटल बच्चे 400 हैं, हिंदी बोलने वाले 250, इंग्लिश बोलने वाले 200, ये टोटल बच्चे, ये तो बच्चे 450 हो गए। बट हमें पता है कि जो एक्स्ट्रा 50 बच्चे हैं, जो एक्स्ट्रा 50 बच्चे हैं वो क्या है, इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, यही है ना। तो हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, उससे हम सोल्व करते हैं। हाउ मैनी स्पीक बोथ, बोथ का निकालना है। तो बोथ क्या होता है मेरे पास, दैट इज हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, दैट इज इक्वल टू n ऑफ e प्लस n ऑफ h माइनस n ऑफ h यूनियन इंग्लिश। e वाले कितने थे मेरे पास, 200, h वाले कितने हैं मेरे पास, 250, और यूनियन वाले कितने हैं मेरे पास, 400। तो ये क्या बन गया, 450 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 50। दैट इज जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो बच्चे कौन है, 50 बच्चे हैं। समझ आ गई आपको। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, बच्चे तो 400 ही हैं बट बोलने वाले 250 हिंदी, बोलने वाले 200 इंग्लिश, बट ये तो 450 बच्चे हो गए ना। तो हमने ये दिमाग लगाया कि जो 50 बच्चे हैं वो दोनों ही बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। आई होप आपको ये कंप्लीट सेशन सेट का अच्छा लगा होगा। आपका चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हुआ। अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।